हेलो बोलो। हाँ हेलो। क्या? आपका ऑडियो ऑप्शन कहाँ पे है सर? ऑडियो ऑप्शंस ये देखो अभी यहाँ पे है, ये जो सेटिंग्स में दिख रहा है ना, ये सेटिंग्स, इसमें ऐसा सेटिंग्स करके आता है, इसमें है बराबर ना, यही ऑडियो ऑप्शंस। स्पीकर में तो दो स्पीकर ऑफ होता है। हाँ लेकिन वो क्यों ऐसा हो रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने वापस वो दोनों पिंस निकाल के वापस डाला, फिर भी नहीं हो रहा है वो। स्पीकर का इशू है। स्पीकर का इश्यू है। अब इसको कैसा करेंगे सेटल? अभी इसको मैंने बैक से सेव वगैरह। सर स्पीकर कनेक्ट ही नहीं है। Sir, can you hear me? Hello. हेलो सर। अभी ये दोनों कैन यू हियर अस नाउ? ये किया है मैंने। हेलो। हेलो। वॉल्यूम चेक करो। क्या चेक करो? लैपटॉप का जो वॉल्यूम है हाँ वो चेक करो। मैं एक मिनट, मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ ये इसमें। नॉर्मल कॉल करूँ क्या इसके ऊपर सर यू बराबर? कैन हियर अस और व्हाट नाउ? हाँ मैं तो बीच में से भी हो रहा हूँ। अच्छा, तो अभी क्या चेक करूँ यहाँ पे? सर लैपटॉप का वॉल्यूम सेटिंग होगा ना? लैपटॉप पे नहीं है, मैं डेस्कटॉप पे हूँ, कॉलेज में है ना। सर डेस्कटॉप का जो भी वॉल्यूम सेटिंग होगा ना कुछ होगा। हाँ वो सब चेक किया, वॉल्यूम सेटिंग्स वगैरह वो सब। एक मिनट में, इधर कोई लैब वाला है ना तो उनको देखता हूँ। हाँ? बुलाता हूँ उनको।
मी बोलतोय ते ऐकलं जातं पण ते लोक बोलतात ते काय ऐकलं नाही. सेटिंग्स ऑफ दिया है. सध्या तर म्यूट आहे ना. हा ते तर असतंच ते बाहेर. इथे एक सेटिंगचा ऑप्शन आहे इथे बघा हा इथे आहे. इथे 3 डॉट लावा ते सेटिंग्स इथे ते मायक्रोफोन आणि स्पीकर ऑडिओ. हा त्या खालचं घ्यायचं याचा कोणता डिफॉल्ट कोणता आहे तुमचा? मायक्रोफोन आणि हॅलो कॅन एनीबडी स्पीक. Can you hear me? नाही नाही तो बोलतोय पण ऐकू नाही येत आहे. संतोषलाच बोलावं लागेल. संतोषला. हे तर बरोबर आहे ना. आपण काढून 4-5 वेळा काढून लावून बघितलं.
Can you hear me? Hello. Hello, Ajit. Yes, sir. Yes, sir. Now I think there is some problem with that device. I have logged in to another device now. Okay. So we will discuss with process time calculation. I am audible, no, clearly. Hello, Ashish. I am audible clearly. Ashish Pancha, are you there? Yes, sir, you are audible. So the next week assignment will be whatever the assignment has been given for the dealing week and for the meeting picture. So you have to calculate the time. Okay, now we attend you because we already lost the time. During the presentation. So if we have paper and pen, the screen is visible now. Hello, is the screen visible? हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है ना? अच्छा, तो प्रोसेस टाइम आपने जो भी अभी डीलिंग वीक बनाया है और ये बनाया पिक्चर बनाया है, तो इसका जो मैकेनिक का टाइम है तो आपको अभी कैलकुलेट करना है. सो असाइनमेंट नंबर 3 will be सर. process time. सर वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो ना. हो रहा है, बढ़ रहा है आवाज. हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हेलो. हाँ सर, क्लियर है बट थोड़ा कम है. अभी बढ़ रहा है क्या? आवाज बढ़ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो फिर मैं मैक्सिमम पे लेके जाऊँगा. हेलो बढ़ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी ठीक है. तो अभी ये जो पहला है ना वो अपना बिलिंग थी, हाउ टू कैलकुलेट द बिलिंग का टाइम. तो वर्कपीस मटेरियल हम लोग है जो MAC एज्यूम करना है, देन टूल मटेरियल HSS, ठीक है. देन कटिंग स्पीड, अभी आपका कटर है HSS एंड वर्कपीस इज MS. Okay, so the cutting speed what we are going to take is 25 meters per minute. Okay, so ये आप लिख दो 25 meters per minute and feed rate is 0.1 millimeter per revolution. अगर 2 कार्बाइड है तो you can take 90 meters per minute और feed rate 0.2 millimeter per revolution. सर सॉरी बट फिर से आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हेलो. Yes, sir, it is coming. तो कटिंग स्पीड 25 meters per minute और feed rate अगर कार्बाइड है तो feed rate you can take 0.2 millimeter per revolution. ठीक है. ओके, सो अभी 25 now cutter diameter. So how to find out the cutter diameter? यहाँ पे अभी ये भी है. This is the distance actually, so this you ignore. Okay, now diameter, you know the cutter diameter what you are going to use. There is a formula for finding out the cutter diameter that you can ignore. Now suppose if you take diameter as say 50 millimeter. Okay, then from this you can get the RPM. N. Can anybody tell me if suppose cutting speed is 25 and if the cutter diameter is 50, so what will be the RPM? Hello.
हेलो आशीष, यू हैव कैलकुलेटर? Sir, can you show the screen? स्क्रीन तो प्रेजेंट हो रहा है ना. V, this is the formula. V is equal Sir, to question, pi. हाँ. V is equal to pi d n upon 1000. Okay. Now cutting speed है, हम लोग का cutting speed है 25 meters per minute. And diameter of the cutter is 50 mm cutter का diameter है, milling cutter. So what is the RPM you want? V is equal to pi d n upon 1000. कितना मिल रहा है? 25 is equal to pi into 50 into n upon 1000. तो n कितना आ रहा है? n कितना आया? It will be 25,000 divided by pi divided by, मैं करता हूँ अभी. 25,000 divided by pi. Sir, 28.13. डिवाइडेड बाय 50. नहीं 28.1 मेरे को 159.23 आ रहा है. 28.13 कैसा 28.13? 25 is equal to pi into d into n upon 1000. तो d हम लोग 50 लिए, 50 मिलीमीटर. तो 25,000 divided by pi divided by 50, 159.23 मिल गया तुमको? हाँ बराबर है सर 159.15. हाँ 160 किसको मिला है? 160 सर मुझे मिली. ओके. आशीष तुम्हारा क्या मिस्टेक हो गया? हेलो. Sir, मैंने diameter अलग ले लिया. 100 ही diameter लिया. 100. अच्छा 50 मैंने बोला था. ठीक है. अभी फीड रेट अपना कितना है? 0.1 मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन. ठीक है. फीड रेट मिलीमीटर पर. तो अभी फीड रेट कितना होगा? मिलीमीटर पर मिनट में कितना हो जाएगा? बोलो फटाक से. हेलो. So it will be 159 into 0.1. So that will be 15.9 millimeter per minute. Okay. Now let us take feed rate as 0.2. So 0.2 हम लोग लेते हैं. तो कितना हो जाएगा feed rate? हेलो 159. और let us take RPM as 160 into 0.2. That is equal to 32. सब लोग को मिल गया 32 मिलीमीटर पर मिनट feed rate. हेलो. थोड़ा फास्ट करो. Yes, sir. हाँ. कितना आया फीड रेट? आरपीएम कितना आया तुम्हारा? एन आशीष बोलो फटाफट. Sir, N तो 159 आया था ना? हाँ तो एन इज इक्वल टू 160. ठीक है. फीड रेट कितना लिया बोलो आशीष? 0.1 millimeter per revolution. 0.2. टेक 0.2. ऑल ऑफ यू प्लीज टेक इट एज 0.2 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन. ओके. हेलो. यस और नो? हेलो. Yes, sir. हाँ. तो अभी नाउ व्हाट विल बी द फीड रेट इन मिलीमीटर पर मिनट? Sir, 32 millimeter per minute. 32 मिलीमीटर पर मिनट. नाउ अभी देखो. अभी यू आर डूइंग सपोज यू मे बी डूइंग फेस मिलिंग, यू मे बी डूइंग स्पॉट मिलिंग. तो अभी लेट अस एज्यूम सपोज ये जो लेंथ है फ्रॉम यहाँ कर्सर दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज इट इज 200. दिस लेंथ इज सपोज 200. ओके. और मेरे को सपोज ये फेसिंग करना है आपको. ये पूरा जो फेस है ना, ये फेस करना है. ओके. और मान लो कि ये जो विड्थ है वो यू एज्यूम दैट विड्थ इज 50 mm. एज्यूम द विड्थ एज 50 mm. सो दैट अपना 50 का कटर है, फेस मिलिंग कटर है, दैट इज इनफ. तो अभी टोटल ट्रैवल कितना हो जाएगा बोलो आशीष फटाक से. ये लेंथ है वो 200 है. तो व्हाट विल बी द टोटल ट्रैवल ऑफ द टूल? What, sir? Can you repeat? जो कटर का टोटल ट्रैवल कितना होएगा? व्हाट विल बी द टोटल ट्रैवल ऑफ द कटर? Sir, 200 ही रहेगा ना? 200 नहीं. अभी कटर अपना यहाँ पे पोजीशन है बराबर है इधर.
वर्क पीस के बाहर अच्छा मतलब position पूरा है पास वो। सर, पूरा पास करना है ना? हाँ पूरा पास करना है ना। सर हाँ टू तो 250 होगा सर। टू, हाँ करेक्ट ना, मतलब सेंट्रल लाइन यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25, तो टोटल जो पास है मतलब टोटल लेंथ कितना आएगा 200 + 50, और हम लोग ना थोड़ा अप्रोच भी ले लेंगे बराबर है 2 mm का, और थोड़ा और शूट ले लेंगे 2 mm का, तो टोटल 4 mm एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो टोटल ट्रैवल कितना हो जाएगा 254 बराबर है। आर यू गेटिंग इट? हेलो। यस सर। तो अभी टाइम कितना आएगा, मशीनिंग टाइम कितना हो जाएगा 254 divided by 32. Okay, so that will be the machining time for face milling. कितना आया? Have you understood this? That is 7.9 minutes, approximately 8 minutes. So this is for one pass. अगर एक पास है तो हम लोग तो फिक्सर बना रहे हो एक ही पास के लिए बना रहे हैं और एक ही कट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग कटर ऐसा आगे पीछे नहीं लेके जा रहे, तो एक ही पास ले रहे हैं और डेप्थ ऑफ कट भी एक ही ले रहे हैं, तो इसका फेस मिलिंग का टाइम कितना हो गया 7.9 minutes. Hello, Shani, did you understand what I said? Are you there, Shani? आशीष समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। शनि किधर गया, छोड़ के गया क्या? लोगो, आर यू देयर? तो लोगो, आर यू देयर? ये भी गया क्या? ठीक है, तो आशीष, तो कितना मिनट है अपना टाइम फेस मिलिंग के लिए? 7 पॉइंट समथिंग था कुछ तो। 7.9 मिनट है, 8 मिनट। अगर मैंने अगर सपोज इफ आई एम टेकिंग 2 कट्स तो कितना टाइम लगेगा? 2 कट मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका मिलिंग का हो गया, ठीक है। अभी टर्निंग का, जैसे टर्निंग, हाउ टू कैलकुलेट द टर्निंग टाइम। सो अगेन नाउ द डायमीटर टू बी टर्न इज से 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर का डायमीटर अपने को टर्निंग करना है, एंड द लेंथ टू बी टर्न इज 100 मिलीमीटर, लेंथ टू बी टर्न इज 100 मिलीमीटर, so calculate the machining time. हेलो, हाँ आशीष, हैव रिटन डाउन? क्या लिखा बोलो? सर नहीं लिखा, वापस रिपीट करो ना। हाँ, the diameter to be turned is, I am changing the diameter to be turned is 60 millimeter, 60, and the length to be turned is 100 mm. So what will be the machining time for a single cut? हाँ, तो अभी इसको कैसा ले लेना, V is equal to pi d n upon 1000. ओके, अभी कटिंग स्पीड कितना है अपना 25 बराबर ना, तो अभी स्पीड कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्पीड? V is equal to pi d n upon 1000. व्हाट इज द डायमीटर, डायमीटर कितना है अपना 60, तो आरपीएम कितना आएगा बोलो, व्हाट विल बी द आरपीएम क्विकली? हेलो, आरपीएम कितना हो रहा है सर 132.6। हाँ, so let us take it as 133. Now feed rate is how much? 0.2. Okay, millimeter per revolution. What is the unit of feed rate? 0.2 millimeter per revolution. So now what is the feed rate in millimeter per minute? 132.6. That is 133 into 0.2. बराबर है? So that is 26.6 millimeter per minute. 26.6 millimeter per minute. Okay. Hello. यस सर। Now what will be the machining time? Take approach of 2 millimeter. मतलब जो टूल का approach है ना, approach मतलब समझते हैं ना हम लोग डायरेक्ट हाँ। जॉब कर, तो take approach of 2 millimeter. So what will be the total turning time? 102. यस सर। So what will be the time? 102 divided by 26.6. कितना आया?
4 मिनट सर 4 मिनट्स। 3.82। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। अभी थर्ड एग्जांपल, ड्रिलिंग जी। सपोज अपने को 4 होल्स ड्रिल करना है। यू आर राइटिंग डाउन, आई होप। यस सर। हसनैन हैव यू देयर? ये भी छोड़ के गए क्या हसनैन? हाँ, okay. Now 4 holes has to be drilled. Size of the hole is diameter 10, and the length of the hole to be drilled is 50 mm. So calculate the measuring time. सर वेलोसिटी सेम रख रहे 25। हाँ, अभी सेम है। v is equal to 25 meters per minute. Speed rate भी 0.2 millimeter per second. तो पहला अभी स्पीड कैलकुलेट करो v, ठीक है? तो v कितना आया? सर 795। 25,000, let me calculate, into कटिंग स्पीड हम लोग 25 ले रहे हैं। 25,000 डिवाइडेड बाय डायमीटर इज 10, ओके। सो 796 ना? हाँ सर वही। हाँ, 796। सो लेट अस टेक इट एज 800। So now 800 into 0, feed rate is 0.2 millimeter per revolution. Okay, so 800 into 0.2. So कितना हो गया? 160. 160 is the millimeter per minute. Okay. Hello. Now there are 4 holes to be drilled, and drilling length is 50 mm. The length of the hole to be drilled is 50 mm. Okay. Take approach of 2 mm and overshoot. Now overshoot में drill को कैसा रहता है? Taper रहता है, बराबर है? So that you take it as 5 mm. So 50 plus 2 plus 5 कितना हो गया? 57. सर वो एक होल के लिए 0.36 मिनट्स आ रहा है एक होल के लिए। कितना लेंथ लिया तुम? 57। 57. Okay, so 57 multiply by 4, total length आपका 57 into 4, सर 1.42। total drilling time. So I will, let me see, 57 into 4, okay, and divided by कितना है आपका? 160। So 1.42, that is the drilling time. ये तीसरा हो गया, ठीक है? Okay, then next is अभी गियर हॉपिंग का, गियर शेपिंग, that we will not do. अभी रिमिंग, फोर्थ इज रिमिंग। तो पहला मैंने क्या लिया था? मिलिंग, दूसरा लिया था टर्निंग, तीसरा लिया था ड्रिलिंग। अभी फोर्थ इज रिमिंग। सो रिमिंग के लिए एवरीथिंग रिमेन सेम, ओके। ओनली कटिंग स्पीड है वो 8 मीटर्स पर लेने का। कटिंग स्पीड 8 मीटर्स पर मिनट, एंड फीड रेट इज 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, ओके। सो अभी कैलकुलेट द रिमिंग टाइम फॉर 50 mm लेंथ एंड कंसिडरिंग सर वेलोसिटी 8 मीटर पर मिनट ना? वेलोसिटी 8 मीटर पर मिनट और फीड रेट है वो 0.1 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन है, ठीक है। एंड होल डायमीटर, सपोज आई वांट टू रिंग अ होल ऑफ 25 डायमीटर, तो अभी कितना आएगा कटिंग स्पीड? सर आरपीएम वो 102। ओके, और फीड रेट कितना है? 0.1। तो 102 इंटू 0.1, तो कितना हो गया? 10.2, ठीक है। और अभी 50, अप्रोच 2 mm, और ओवरशूट रिवर को टेपर ज़्यादा नहीं रहता है, तो ओवरशूट भी 2 ले लो, तो टोटल लेंथ हो गया कितना? 54, ठीक है। तो 54 डिवाइडेड बाई 10.2, करेक्ट? सर 5.3 मिनट्स। 5.3 मिनट पर हो, ठीक है। रिमिंग, तो रिमिंग इज ऑलवेज द स्लो ऑपरेशन, ठीक है। रिमिंग, सो रिमिंग में क्या है? खाली कटिंग स्पीड आपको चेंज करना है, ठीक है। कटिंग स्पीड चेंज करना। अभी ग्राइंडिंग, दिस इज द फिफ्थ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग, अभी ग्राइंडिंग के लिए सेम प्रोसीजर सेम है। वी है, कटिंग स्पीड है वो 12 मीटर्स पर मिनट लेना है।
और जो फीड रेट है, फीड रेट that is half the width of the grinding wheel. Generally the width of the grinding wheel 50 mm रहता है, so it will be 25 millimeter per revolution. ठीक है, बराबर है। एंड जैसा लेंथ का गया वैसा ही अपने को ग्राइंडिंग में करना है। ओनली कटिंग स्पीड चेंज है 12 मीटर पर मिनट और फीड रेट चेंज। अभी ग्राइंडिंग में कैसा रहता है, डेप्थ ऑफ कट इज वेरी लेस, वी आर टेकिंग 0.05 0.05, टर्निंग में डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रहता है। इज इट क्लियर? शैल आई गो फॉर द नेक्स्ट वन? हेलो, यस सर। लाइन कटिंग नहीं है अभी। सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग यू नो, सरफेस ग्राइंडिंग हाँ सर so मालूम। it is like a milling only, it is like a milling only। अभी यहाँ पे आपने को स्पीड ऑफ द टेबल, जो वेलोसिटी है वो टेबल का स्पीड लेने का, दैट इज 1 मीटर पर मिनट, 1 मीटर पर मिनट, ठीक है, 1 मीटर पर मिनट। और जो लैटरल फीड है वो हाफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, लैटरल फीड है वो हाफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील है वो पूरा का पूरा जो सरफेस है उसको कवर करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील विल कवर अप द एंटायर सरफेस, तो ये फीड का जरूरत नहीं है। लैटरल फीड मतलब समझा ना, लाइक सपोज अपने को जो लेट अस एज्यूम है आपका जो वर्कपीस है उसका जो लेंथ है, लेट अस एज्यूम वर्कपीस इज 300, ओके, एंड वर्कपीस का विड्थ है 50 mm। तो अगर मैं 25 का ग्राइंडिंग व्हील ले रहा हूँ तो मेरे को कितना पास लेना पड़ेगा आशीष? व्हाट सर? अगर मेरा वर्कपीस का लेंथ है 300 और उसका विड्थ है 50 mm, उसको मेरे को सरफेस ग्राइंडिंग करना है, ओके, एंड अगर मेरा ग्राइंडिंग व्हील डायमीटर 25 mm है, 25 mm, तो मेरे को कितना पास लेना पड़ेगा सर? दो, मिनिमम दो। मिनिमम 2, एग्जैक्ट, मिनिमम 2, और थोड़ा एक्रोच वगैरह लेके थोड़ा ज़्यादा भी आता है, ठीक है, तो मिनिमम 2 लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो लैटरल फीड है ना वो जनरली बीट है हाफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, हाफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। अगर सपोज मेरा विड्थ ग्राइंडिंग व्हील का विड्थ अगर सपोज 50 mm है तो लैटरल फीड कितना लेता हूँ मैं? 25 mm लेता हूँ, बराबर है। हेलो, आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? ये देखो, दिस इज द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम दिख रहे हैं? कैन यू सी द डायग्राम? हेलो, यस सर। ये टॉप व्यू है, ठीक है, दिस इज द टॉप, एंड नाउ दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील। सो हम लोग एज्यूम करें कि सपोज एक ही स्ट्रोक में अगर ग्राइंडिंग करना है, एक ही स्टेप में, अभी ये विड्थ है वो 200 है और ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर है 300 है और ये फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है, तो अभी ये एक पास में कर सकते हैं हाँ सर। ना। अभी लैटरल फीड मैंने क्या बोला था, हाफ द विड्थ या हाफ द डायमीटर, ये कभी पॉसिबल है अगर सपोज ये 400 है, सपोज दिस इज 400, और व्हाट वी विल डू, वी विल एज्यूम ओनली सिंगल पास होंगे, तो वी विल ऑलवेज टेक ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर बिगर देन दिस। लेकिन नॉर्मली क्या रहता है, अगर सपोज मेरा ये 300 है तो मेरे को ग्राइंडिंग व्हील है वो 300 का लेना पड़ेगा, मेरा ग्राइंडिंग व्हील जनरली मिलता नहीं है। सो नाउ आई विल चेंज दिस प्रॉब्लम, ये जो 100 है, ये जो 200 है, so that I am going to do with the help of 100 mm diameter grinding wheel, तो कितना पास लेना पड़ेगा? 2, ओके। सो नाउ फाइंड आउट द मशीनिंग टाइम क्विकली, कितना टाइम लगेगा इसको? सर वेलोसिटी कितना है? इधर अभी वेलोसिटी में बोला ना, टेबल का वेलोसिटी 1 मीटर पर मिनट, द टेबल इज मूविंग एट 1 मीटर पर मिनट। करो क्विकली,
अभी ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ अभी ग्राउंड दिस इज 750 प्लस ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर कितना बोला मैंने 100, तो 50 इधर और 50 इधर, तो 100 हो गया। और अप्रोच और ओवरशूट 2-2 मिलीमीटर, ठीक है। तो 4, तो टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ पे 750 प्लस 750 प्लस 104 बराबर है। हेलो, 854। ये बराबर है, समझा ये कैसा आया 854। यस सर। सो 854 दैट इज द टोटल लेंथ। अभी दो पास लेना है बराबर है, तो 854 इंटू 2 दैट इज द टोटल लेंथ। यू कैन डू लाइक दिस, या आप एक पास के लिए टाइम फाइंड आउट करो और मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट टाइमिंग फॉर वन पास, 854। अभी 854 डिवाइडेड बाय हाउ मच, बोलो व्हाट इज द कटिंग स्पीड, 1000 मिलीमीटर पर मिनट में, एक मिनट में 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर जाने के लिए 1 मिनट लगता है। तो 854 के लिए कितना, तो 854 डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट इज 0.854 मिनट्स। तो दो पास के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 2, सो 1.6। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, सो ये हो गया सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। हाँ, अभी मेरे को बोलो दिस इज व्हाट इज योर गोइंग टू बी थर्ड असाइनमेंट। अभी आशीष जरा समराइज करो क्या क्या बताया मैंने। सर मशीन टाइम कैलकुलेशन बताया फॉर हाँ, मिलिंग, राइट ड्रिलिंग। फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम बिगिनिंग पूरा डेटा के साथ, because ये सर वो डेटा के साथ। हाँ अच्छा जो करता सर, है ना। मिलिंग के लिए कटिंग स्पीड मेरा तो अपना 25 मिलीमीटर पर मिनट था। एंड देन सर वो लिखा तो नहीं था मैंने, वो आइडिया नहीं इतना। तो लाइक मिलिंग के लिए हमने मशीनिंग टाइम निकाला, ड्रिलिंग के लिए भी निकाला। ड्रिलिंग में कटिंग स्पीड 12 था शायद, नहीं 25 ही था, हाँ 25 था। देन फॉर लेथ ऑल्सो वी फाउंड द मशीनिंग टाइम। देन अभी फॉर अभी देखो, रीमिंग। अभी मिलिंग और ड्रिलिंग के लिए आपका जो जिग और फिक्सर है उसका टाइम लेना है बराबर है। और लेथ के लिए मैंने जो टाइमिंग दिया है ना, मैंने जो डेटा दिया है वो डेटा के लिए आपको क्वेश्चंस लिखना है, उसका टाइमिंग निकालना है। अंडरस्टूड? सर ये असाइनमेंट है क्या? ये असाइनमेंट है, ये थर्ड असाइनमेंट है, वो नेक्स्ट वीक में रहेगा थर्ड असाइनमेंट। तो सर ड्रिलिंग और मिलिंग का तो हमने जो जिग के लिए किया था वही हाँ हम लोग उसका, कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ, टर्निंग का जो मैंने डेटा दिया है ना, क्या डेटा दिया था टर्निंग के लिए? सो कटिंग स्पीड 25 मीटर पर मिनट था। ओके, हाँ, और डायमीटर 50 एंड लेंथ 100। बराबर, हाँ। ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन हो गया बराबर है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट लेंथ नेक्स्ट फॉर रीमिंग सर, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड वाज 8, डायमीटर 50 एंड लेंथ अब जो 50। 50 जो मैंने डेटा बोला था, ओके 50 ने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कितना हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सो लास्ट वन वाज फॉर ग्राइंडिंग सर। ग्राइंडिंग में मैंने एक सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग बोला था बराबर है। इसके लिए कटिंग स्पीड कितना बोला था, 12, और फीड रेट 25, फीड रेट हाफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग रेट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। हेलो, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सरफेस ग्राइंडिंग बोला था बराबर है। ठीक है, अभी हेलो, कितना क्वेश्चन हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया बराबर है। हेलो, यस सर। नाउ एक जो लास्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट विल बी फॉर द शेपिंग। अभी शेपिंग कंसीडर लाइक सरफेस ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है। ये हम लोग सरफेस ग्राइंड कर रहे हैं, तो शेपिंग मालूम है ना, शेपिंग मशीन जो रहता है वो, ठीक है। तो अभी शेपिंग के लिए भी कटिंग स्पीड सेम लेना है, दैट इज 1 मीटर पर मिनट। लेकिन इसका शेपिंग में टूल कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा बराबर है। बाद में वापस रिटर्न आएगा, फिर ऐसा आगे आएगा,
फिर वापस शेप करेगा, रिटर्न आएगा, वापस शेप करेगा, रिटर्न आएगा, वापस शेप करेगा, रिटर्न आएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फीड रेट पर डबल स्ट्रोक एंड दिस फीड रेट है वो आपको लेना है 0.1 मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक। डू यू अंडरस्टूड? 0.1 मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक। हेलो, आई विल जस्ट टेक अनदर। सर ये शेपिंग का सर बाद में समझाओगे क्या? अभी 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट। शेपिंग में आपको कटिंग स्पीड लेना है 1 मीटर, ओके, पर मिनट। पे योर अटेंशन। और ये जो है ना शेपिंग टूल ऐसा आगे आगे आएगा ना, बराबर, ऐसा यहाँ से गया, आगे रिटर्न आया, फिर ये आगे मूव होएगा, वापस कटिंग किया, रिटर्न आ गया, वापस कटिंग किया, ऐसा गया, रिटर्न आ गया। समझ में आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। अभी ये जो फीड है दैट आई एम टेकिंग है 0.1 मिलीमीटर पर डबल स्ट्रोक। डबल स्ट्रोक मतलब ये ऐसा गया, वापस आया, ठीक है। अभी मेरे को बोलो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हो जाएंगे अगर मेरा विड्थ, ये जो विड्थ है सपोज 100 है, दिस विड्थ इज 100 एंड दिस लेंथ इज 500। अभी डबल स्ट्रोक्स कितने हो जाएंगे मेरे अगर ये 100 है तो? सर डिवाइड बाय फीड डिवाइडेड बाय 0.1, बराबर ना। ये ऐसा 0.1 आगे आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000, बराबर है। Now we will take this as 1 millimeter, okay, 1 millimeter। ये जो टूल है it will move by 1 millimeter per double stroke, so that means number of strokes कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। अभी टाइम कितना लगेगा, एक स्ट्रोक को कितना टाइम लगता है? सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस एज 500, बराबर है, तो 500 मिलीमीटर ऐसा जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? बोलो बराबर, आधा मिनट ना। हेलो, 1000 मिलीमीटर पर मिनट अपना स्पीड है, तो 500 मिलीमीटर जाने के लिए हाफ मिनट लगेगा, 0.5 मिनट। क्या हो गया आशीष? 30 seconds में। हेलो 30 seconds में। हेलो हेलो, anybody else is there? 30 seconds। Okay, so what I was telling here पे कि this is 500 mm, so cutting speed is 1000 millimeter per minute, so it will take half a minute। अभी जो रिटर्न स्ट्रोक है वो उसका जो टाइम रहता है वो रिटर्न स्ट्रोक इज ऑलवेज फास्टर, रिटर्न स्ट्रोक इज ऑलवेज फास्टर, तो इसका जो टाइम रहता है वो कटिंग स्ट्रोक का आधा रहता है। तो अगर ये हाफ मिनट लगता है मतलब 30 सेकंड्स, तो रिटर्न को कितना लगेगा 15 सेकंड। तो एक स्ट्रोक को टाइम कितना लगेगा 30 + 15 दैट इज 45 सेकंड। और अपने स्ट्रोक्स कितने हैं 100 स्ट्रोक्स, तो 45 × 100 तो 4500 सेकंड ये पूरा जॉब शेपिंग करने के लिए लगेगा। ओके, सो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो नाउ आशीष यू राइट डाउन ऑल दीस 7 क्वेश्चंस हाथ से लिख के, और उसका सर कैन यू रिटर्न द क्वेश्चन फॉर सर ग्राइंडिंग अगेन? ग्राइंडिंग, यस सर। ग्राइंडिंग का मैंने क्या बोला था 200 मिलीमीटर विड्थ और जो लेंथ है वो 750 है, क्या बोला? सर 1 सेकंड। सरफेस ग्राइंडिंग है। ओके सर। और सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का सेम, जो 60 डायमीटर जो लेंथ का था वही 60 डाया, और लेंथ कितना था 100 मिलीमीटर। खाली सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में जो नंबर ऑफ एंड सर उसका डेटा सब प्रोवाइड करो ना, मतलब सर वो कंफ्यूज हो गया बाकी सब में। मैंने बोला ना सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग का डेटा कौन सा चाहिए, कटिंग स्पीड। हाँ सर, कटिंग स्पीड, फीड, वो सब। कटिंग स्पीड ले लो 12 मीटर पर मिनट, और फीड रेट है वो 25 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। ओके, एंड सर फॉर सरफेस ग्राइंडिंग? लेकिन हाँ, और सरफेस ग्राइंडिंग के लिए कटिंग स्पीड है 1 मीटर पर मिनट। एंड सर फीड रेट? फीड रेट यस सर। half the width और diameter of the grinding wheel। तो सर डायमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का 300 लेना है ना? हाँ 300 लेना है। तो अभी यहाँ पे अगर अपने को 200 नहीं, यहाँ डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील 100 लेना है,
तो सर फीड रेट 50 मिलीमीटर पर मिनट ना? नहीं 50 मिलीमीटर। हेलो, पर नहीं सर, फीड रेट 50 मिलीमीटर पर स्ट्रोक, 50 सर समझा मिलीमीटर नहीं। पर 50 मिलीमीटर मतलब अभी यहाँ से यहाँ गया वो एक स्ट्रोक हो गया, बाद में वो आगे जाएगा। ओके, नहीं सर, नहीं समझ रहा। यहाँ से यहाँ गया एक स्ट्रोक हो गया, अभी सेकंड स्ट्रोक उसको राइट से लेफ्ट जाना है। पहला पहला स्ट्रोक कैसा लेफ्ट से राइट गया, राइट से लेफ्ट गया, बराबर है। अच्छा सर ठीक है, चलेगा सर। और फिर दूसरा स्ट्रोक ऐसा राइट से लेफ्ट से राइट आएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रोक। अभी उसका सर फीड रेट में बोल रहा था सर। पीरियड वही बोला ना, पीरियड ऑफ द विड्थ ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील और डायमीटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। लास्ट क्वेश्चन शेपिंग, शेपिंग में मैंने बोला था इसका जो विड्थ है वो 100 ले लो और लेंथ है वो 500 ले लो। कटिंग स्पीड सेम लेना है 1 मीटर पर मिनट। एंड द फीड रेट 0.1 मिलीमीटर पर 1 मिलीमीटर पर स्ट्रोक, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर पर स्ट्रोक। पर स्ट्रोक मतलब ये ऐसा गया वापस ऐसा है। शेपिंग में कैसा है, शेपिंग में वो ऐसा जाता है और वापस रिटर्न आता है फिर आगे जाता है। ग्राइंडिंग में कैसा सर्कल ग्राइंडिंग में यहाँ पे गया और वापस मतलब ये राइट से लेफ्ट गया, वापस लेफ्ट से राइट, मतलब इधर से ही चालू हो गया। ग्राइंडिंग में वापस इधर जगह पे आने का जरूरत नहीं, लेकिन शेपिंग में कैसा ये ऐसा गया और वापस इधर होम पोजीशन में आएगा, फिर वो आगे जाएगा 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर पर स्ट्रोक। तो सर शेपिंग के लिए सर वो स्ट्रोक का टाइम कैसे निकालने का? अब इस नंबर ऑफ स्ट्रोक्स कितने हो जाएंगे, अगर विड्थ कितना 100 है, बराबर है, तो तो सर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मेरा 100 है। 100 हो जाएगा। अभी मैंने स्ट्रोक का टाइम मैंने बताया था, तुम थोड़ा मालूम नहीं किधर गया था। अभी ये सपोज कितना है 500 मिलीमीटर है, बराबर है, ये लेंगे और कटिंग स्पीड कितना है 1 मीटर पर मिनट, तो इसको कितना टाइम लगेगा 500 मिलीमीटर जाने के लिए? सर आधा मिनट। 30 सेकेंड्स। और ये रिटर्न भी आता है, लेकिन रिटर्न कैसा रहता है, फास्ट रहता है, और कटिंग टू रिटर्न रेशो 1:2 रहता है, मतलब रिटर्न को कितना टाइम लगेगा 15 सेकेंड्स। यस सर। तो टोटल एक स्ट्रोक को कितना टाइम लगेगा, 45 सेकेंड। और टोटल स्ट्रोक्स कितना है सर 500। 100 ना, 100 स्ट्रोक्स, हाँ हाँ 100। तो 4500 सेकेंड, 45 into 100 ना, यस सर। 4500 divided by 60, that will be in minutes, so around 7 minutes तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को सातों का सातों प्रॉब्लम लिख के मेरे को दे दो तुम, हाँ? लिख सकता है ना तुम, मेरे को कल परसों तक भेज दो। ओके सर। उधर उसको मैं अगर कुछ गलती है तो मैं उसको चेंज करके भेज देता हूँ, ठीक है। ओनली राइट द प्रॉब्लम एंड द डेटा, दैट्स ऑल, नो कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, so thank you, we'll stop here, sorry for the delay.